लोग पढ़ाना, हर कोई, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिडिल इंसान हो, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो, सभी कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। आखिर क्यों? एक जो ठेला चला रहा है सर, रिक्शा चला रहा है, कोई इज्जत होता है क्या? नहीं। अब किसको वहां पे इंतजार करें? आप समस्त देश के होनहार साथियों को ठाकुर सर का नमस्कार। आइए, आज बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात इसमें कही जा रही होंगी। हम हर एक पॉइंट को इसमें बातें कर रहे होंगे। सबसे पहली बातें तो ये करेंगे कि आखिरकार लोग पढ़ाना, हर कोई, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे एक मिडिल इंसान हो, चाहे एक गरीब से गरीब इंसान हो, सभी कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा? जब बच्चा पैदा ले रहा होता है, जन्म लेता है, ठीक उसके बाद उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरा बेटा भी, माने एक दिमाग में बना लेते हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो ये बनेगा। अरे भाई, मतलब सभी कोई के दिमाग में चलता है। एक जिनके पिताजी अभी जो गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, किसी भी टाइप का नशा कर रहे हैं, जो एक ठेला चला रहे होते हैं ना मेरे भाई, तो वो भी सोचते हैं कि मेरा बेटा आके आने वाला दिन में कभी ठेला ना चलाए, कभी जाके वो गुटखा ना खाए, कभी जाके वो पान ना खाए, कभी वो सिगरेट ना पी। क्यों? क्या रीजन है? क्या रीजन है? कुछ तो होगा। क्यों चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ ले भाई? क्या रीजन है सर? क्या रीजन है? उसका बस एक रीजन है, डायरेक्ट एक बस निकल के आता है। क्या रीजन? मैंने अपने जीवन तो बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे बेटा की जीवन बर्बाद ना हो। एक जो ठेला चला रहा है सर, रिक्शा चला रहा है, कोई इज्जत होता है क्या? नहीं, कहीं इज्जत नहीं होता। भैया वहां तक ले चलोगे? हाँ चलो। वो किस तरह से खींच रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, आप कभी आप देखते हैं? नहीं। घाट रहेगा, उतरना नहीं पसंद करोगे आप। अगर बैठ गए, पैसा दे रहे हो उसको, 50 रुपया दे रहे हो, कहोगे वहां तक 50 रुपया बोलेगा तो तुम दोगे, ठीक है तुम दे दिए, लेकिन कहोगे, वो कहेगा कहीं घाट पड़ गया, किस तरह से वो कलेजा फाड़ फाड़ के यहाँ पे भाई साहब, और वो मेहनत करके वो पूरा खींच रहा है तुम्हें, उससे तुमको कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। नहीं। तुम उतरना चाहोगे? नहीं। यही है सर। कोई इज्जत करोगे तुम उसको? नहीं करोगे सर। लेकिन वही डॉक्टर है, लाइन लगा के खड़ा रहोगे सर, लाइन लगा के खड़ा रहोगे, कब मेरा नंबर आएगा सर, कब मेरा नंबर आएगा। अगर डॉक्टर साहब वहां 10 बजे बैठते हैं, डॉक्टर साहब का टाइमिंग जो है वो 10 बजे आ रहा है, 10 बजे उनके बैठने का टाइमिंग है, आप क्या करते हो? पहले 4 बजे भोर में चल जाते हो, अगर यार लाइन मेरा पहले लग जाए। इंतजार कर रहा होता सर, पूरे जो पेशेंट होते हैं इंतजार कर रहे होते हैं, पूरे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा नंबर लग जाए, हमारा नंबर लग जाए। इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा पहले हो जाए। अब किसको वहां पे इंतजार कर रहे हो तो तुम? उनकी गुण को। वो जो है ना, तुम भी एक इंसान ही ना हो मेरे भाई? तुम्हारे पास भी तो हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 1 नाक है, 2 नैन है तुम्हारे जिससे देख रहे होते हो, 2 काने हैं, उनके भी तो सेम है। लेकिन उन्होंने पढ़ाई पे मेहनत किया है सर, दिमाग पे मेहनत किए हैं, इसके वजह से तुम आज लाइन लगा के इनके पीछे खड़े हो। इसीलिए जरूरी है मेरे भाई पढ़ाई, इसीलिए जरूरी है मेरे भाई पढ़ाई। अगर आपके घर का नक्शा बनवाना हो, इंजीनियर साहब कहते हो, अरे इंजीनियर साहब है, अरे यार तुम उस इंसान की कोई देख लो, एक चीज ध्यान देना, कोई किसी इंसान के रिस्पेक्ट नहीं करता भाई, ये इंसान ना, उसकी गुण की पूजा होती है। मेरे दादा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला करते हैं कि बाबू, पढ़ला ले कुछ नहीं होता है, गुणला ले होता है। पढ़ला ले, वास्तव में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है सर। पढ़ाई करने से वो नहीं है कि मैंने
पढ़ाई आप करते जा रहे हो, तुम बीए कर लिए, एमए कर लिए, बहुत सारे डिग्रियां ले ले मेरे भाई, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फायदा कब है? घूमने से होता है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं कि आखिर हमारा इफेक्ट कहां पड़ता है। आखिरकार क्या रीजन है कि हर एक इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ये चाहता है कि हम जो कर रहे हैं ना, एक पिता जो है ना सर, वो कभी चाहता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा बेटा करे, उससे बड़ा करे, उससे बड़ा करे। जिनके पिताजी भी इंजीनियर है ना सर, वो चाहेंगे कि हमसे बड़ा पोस्ट पे हो, हमसे बड़ा पोस्ट पे जाए। ये कभी चाह ही नहीं सकते कि मेरा बेटा हमसे छोटा पोस्ट पे रहे। कभी कोई बाप नहीं चाह सकता सर। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं और बातें करते हैं कि आखिरकार क्यों जरूरी है भैया, उससे क्या चेंजेस होते हैं, आखिरकार क्या क्या चेंज हो रहा है। अगर तुम पढ़ के कुछ बनोगे तो तुम्हारे अंदर अपने आप में एक चेंजेस आएंगे। अपने आप में तुम इतना बदल लोगे ना सर, इतना बदल लोगे कि मतलब एक देखने वाला भी लोग कहेगा कि हाँ यार, पढ़ा लिखा एक सभ्य व्यक्ति है। आपको फील नहीं होता होगा ना, ये पढ़े लिखे का कद्र और समझ में नहीं आता होगा ना भाई, मेरे भाई एक बार घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलो ना, बाहर निकल के जब तुम घूमने लगोगे तो तुम्हें अपनी औकात समझ में आने लगेगी कि वास्तव में पढ़ाई की कीमत क्या होती है, कैसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारे बोलने का चलने का ढंग बताता है कि तुम कितने पढ़े हो। एक एक चीज, एक एक बात पे लोग नोटिस करता है मेरे भाई। और यही वजह है, देखते हो जो एक लेबर अभी जाके काम कर रहे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हम पढ़े नहीं। जो मान लो अपने समय में जब नहीं पढ़े रहते हैं तो क्या कहते हैं, बार बार अपने मम्मी पापा को सबको टेंसते हैं ना, कहते हैं ना, अरे यार उस समय हम नहीं पढ़ पाए, मेरे माँ बाप नहीं पढ़ा है। अपना ब्लेम क्या कर रहे होते हैं, दूसरे पे देना स्टार्ट कर दे रहे होते हैं। और जब आपको वक्त दिया जा रहा है कि मेरे बेटा पढ़ लो, अभी टाइम है, पढ़ लो, लेकिन आप क्या करते हो, तो आप करते हो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हो, तो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, तो दूसरे की वीडियो देखने में पड़े हुए हो। मेरे भाई मैं बार बार कहता हूं कि दूसरों के वीडियो देखना ही बंद कर दो यार। तुम्हारे पास इतना पावर, इतना क्षमता है ना मेरे भाई, कि तुम वह भी कर सकते हो जो वो कर रहा है, उससे बेटर करके दिखा मेरे भाई। क्यों देखें आप दूसरे की वीडियो यार, क्यों देखें बोलो। अब देखो जो दूसरे पॉइंट है ना, अपने आप में तुम्हें तो दुनिया पूजा करेगा सर। देखते नहीं हो, डॉक्टर तुम बन जाओ, इंजीनियर तुम बन जाओ, जिसको तुमको, जो तुम्हें जानता भी नहीं है ना, वह भी तुमको नमस्ते करता है, नमस्ते सर, नमस्ते। जो तुम्हें, तुम बड़े पोस्ट पे हो ना सर, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तो तुम्हें यार जो लोग भी नहीं जानता ना, नमस्ते सर। अरे क्यों यार, तुम्हें क्यों नहीं कर रहा है कोई भाई। अपने आप को उस काबिल बनाओ यार, वो बनाए हैं, अपने आप को उस काबिल बनाए हैं। थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा मेरे भाई, और तभी जाके चेंज होगा। जानते हैं, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आपका कहीं रिस्पेक्ट होने वाला नहीं है। ये बात को कान खोल के सुन लीजिए कि यदि अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपका कहीं भी आपका रिस्पेक्ट नहीं होने वाला है। बस उसी भाव से देखा जाएगा क्या है ये। लास्ट में बोल देते हैं ना सबको यार, क्या है ये, क्या करता है, क्या है इसकी हैसियत भैया, तुरंत आ जाते हैं ना तुम्हारे। सर थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा, और जब तक आप सीरियस नहीं होगे कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। पढ़ना वास्तव में बहुत जरूरी है। अगर
आप अभी बच्चे हैं तो पढ़ाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। हमारे मतलब एक तरह से कह सकते हो कि हमारा सबसे पहला काम मेरा क्या है, अभी पढ़ाई है बस। जानते हो तुम क्या समझते हो कि पढ़ाई जरूरी नहीं है? मेरे भैया, अगर पढ़ाई जरूरी नहीं है तो जो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना उससे जाकर पूछना एक बार ना। जो काम करते हैं ना, तुम कहीं देखते हो ना पढ़ाई की कीमत, तुम्हें समझ में नहीं आता है ना कि पढ़ाई की कीमत क्या है। तुम एक बार उस इंसान से जाकर पूछना ना भैया, जो इंसान काम कर रहे होते हैं, लेबर के काम कर रहे होते हैं, जाकर एक बार पूछ के देखना सर, पढ़ाई की असली कीमत वो बताएंगे। हम क्या बताएंगे सर आपको? पढ़ाई की असली कीमत वो बताएंगे। कहते हैं बाबू दिन भर मर्द ले काम करना पड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं। और जानते हैं वह भी आपका शरीर फिट रहेगा, आप काम कर रहे होगे, अच्छे से काम कर रहे होगे, तभी कोई आपको रखेगा। लेकिन पढ़ाई क्या है सर? पढ़ाई एक ऐसी चीज है सर, पढ़ाई कि तुम अभी इसके पीछे जितने मेहनत करते जाओगे उतने ये तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा फल देते जाएगा। अरे बढ़ते जाएगा भाई, बढ़ते जाएगा। तुम अभी हम लेबर की बातें करें ना, तुम अपना घर बनवा रहे हो मेरे भैया, तो घर जब बनवा रहे होते हो तो सोचते हो कि ऐसा मिस्त्री लाया जाए, ऐसा लोग लाया जाए कि जो मेरा काम को बहुत अच्छे से क्या कर सके, दिन भर काम भी करे और अच्छे से करे। उसमें ये नहीं देखते हो कि क्या है यार, बूढ़े आदमी को तुम ले आओगे क्या काम करने के लिए? नहीं लाओगे। काम पे कभी भी बूढ़े आदमी को लाते हो आप? बूढ़ा आदमी काम करने के लिए बोलेगा तुम करोगे? नहीं। कहोगे कि नहीं आपसे हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा काम करिएगा थक जाइएगा। लेकिन सर यदि कोई डॉक्टर की बातें किया जाए, कोई इंजीनियर की बातें किया जाए, कोई बड़े हाँ ये हैं, तो लोग क्या देखोगे कि अनुभव बहुत है, बहुत पुराने हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। बस यही फर्क है सर, पढ़ाई में बस यही फर्क है। ये जस जस तुम बड़े होते जाओगे, जस जस तुम्हारी बुद्धि यहाँ पे क्या हो रही होगी, विकास होते चले जाएगी। बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। शिक्षा एक ऐसी वृक्ष है ना सर, जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। समझ रहे हो ना? जुबान से फल देता है। और जितनी ये शिक्षा की जड़ें मजबूत करोगे और जितना घना इसको करोगे उतना अच्छा फल देगा मेरे भाई। वो तो हर एक चीज पे लागू हो रहा होता है, हर एक पेड़ पे लागू हो रहा। यदि शिक्षा की वास्तविकता में आपको कीमत समझना है, तो मैं बोला ना, एक गरीब मजदूरों से पूछ के देखना मेरे दोस्त, वो तुम्हें बताएंगे कि वास्तविक में शिक्षा की कीमत क्या होता है। जब ना पढ़ने का मन करे ना तो जाकर उन लोग के पास चला जाके बैठ जाया करो, थोड़ा सा जाके बैठा करो, तुम्हें पढ़ने के लिए क्या तड़प उठोगे, सीधे तड़प उठोगे कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा। जानते हो जो भी उसके आते हैं ना, अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक ये काम नहीं हुआ, कब से कर रहे हो? रोज दो बातें, गाली, हर चीज सुनना पड़ता है सर, हर चीज सुनना पड़ता है। तुम लेबर रहोगे ना, कोई भी कुछ बोल के चल जाएगा। मजदूर रहोगे कोई भी कुछ बोल के चल जाएगा। लेकिन तुम पढ़े लिखे रहोगे, किसी की हिम्मत है क्या कुछ बोल दे? तुम्हें आंख दिखा देगा? है हिम्मत? नहीं सर, कमजोरों को लोग दबाता है ना यार, जानता है कि ये क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा बताओ, कमजोरों को लोग दबाता है सर। जो समाज है ना, मेरा समाज जिसको हम बोलते हैं ना, ये देखता है कि ये कितना कमजोर है, और जितने कमजोर रहोगे उतने लोग तुम्हें दबाएगा।
ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे दोस्त। इसीलिए हर घर के माँ बाप यही चाहते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब हो, क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े, कुछ करे, हम लोग अच्छे से अपना जीवन जी सके, बुढ़ापे वाला जीवन को अच्छे से जी सके भाई। इसीलिए एक माँ बाप रिस्पेक्ट रखते हैं अपने बेटे से, मेरा बेटा आगे चल के कुछ करेगा यार, ठीक है ना। यही है घर परिवार। घर परिवार तुम अपने आप को पूरे चेंज कर दे रहे होते हो, पूरे के पूरे। आजकल वो जानते हो जो रिश्ते भी आते हैं ना, औकात देख के आते हैं, तुम्हारी हैसियत देख के आती है। हैसियत, पावर क्या है तुम्हारा, क्षमता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग रिश्ते भी आते हैं, तुमसे लोग बातें भी करने आते हैं। अरे तो चेंज भी आप ही को ना करना होगा मेरे भैया। लगिए यार, पढ़िए। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। यही है पढ़ाई जरूरी, इसीलिए है पढ़ाई जरूरी। इसीलिए है पढ़ाई जरूरी मेरे भाई। बस